हेलो एवरीवन। आज हम पढ़ेंगे पाश्चात्य राजनीति विचारक जे एस मिल के राज्य एवं शासन संबंधी विचारों को। पाश्चात्य राजनीति विचारक जे.एस. मिल के राजनीति विचारों का यह दूसरा वीडियो है। आइए जानते हैं मिल के राज्य एवं शासन संबंधी विचारों को। जे.एस. मिल के राज्य संबंधी विचार। जे.एस. मिल ने अपनी पुस्तक रिप्रेजेंटेटिव गवर्नमेंट में राज्य और सरकार संबंधी विचारों को स्थान दिया था। मिल ने उपयोगितावाद के स्थान पर सकारात्मक लोक कल्याणकारी राज्य का समर्थन किया था। आरंभ में मिल जेरेमी बेंथम का एक प्रबल समर्थक था, लेकिन बाद में उसने उपयोगितावाद को छोड़कर एक सकारात्मक लोक कल्याणकारी राज्य बनाने की बात कही थी। उपयोगितावाद में जेरेमी बेंथम ने कहा था कि आर्थिक जो विषमताएं हैं वह राज्य के लिए उपयुक्त हैं। आर्थिक विषमताओं से प्रभावित होकर व्यक्ति कार्य करता है, जबकि जे.एस. मिल कहता है कि राज्य में समानता लाने के लिए राज्य में जो भूमि है, भूमि का परिसीमन करना चाहिए, राज्य को न्यूनतम मजदूरी निर्धारित करनी चाहिए तथा कार्य अवधि संबंधी कानून भी राज्य को बनाने चाहिए। ऐसे विचार जे.एस. मिल ने राज्य के संदर्भ में व्यक्त किए। जे.एस. मिल ने महिला मताधिकार का समर्थन किया था, यानी कि जे.एस. मिल का कहना था कि महिलाओं को भी मत देने का अधिकार होना चाहिए। साथ ही साथ जे.एस. मिल ने यह भी माना कि जो मताधिकार है वो समान नहीं होता है। समान मताधिकार का उसने विरोध किया। मिल के अनुसार जो अशिक्षित हैं, जो पढ़ना लिखना नहीं जानते हैं या जिन्हें गणित का ज्ञान नहीं है, उन्हें मत देने का अधिकार नहीं होना चाहिए। मिल के इसी कथन के अनुसार उसे अनिच्छुक लोकतंत्रवादी कहा गया। जिस प्रकार उपयोगितावाद में जेरेमी बेंथम ने गुप्त मतदान प्रणाली को उपयुक्त माना, लेकिन जे.एस. मिल ने गुप्त मतदान प्रणाली के स्थान पर खुली मतदान प्रणाली का समर्थन किया था। मिल को वेपर द्वारा अनिच्छुक लोकतंत्रवादी कहा गया था। मिल ने जो मतदान प्रणाली है उसमें आनुपातिक प्रतिनिधित्व जो प्रणाली है उसको वह मान्यता देता है। साथ ही साथ मिल ने यह माना कि जो समाज में आर्थिक जो विषमताएं हैं उनको कम करने के लिए राज्य को अपने कुछ आवश्यक कदम उठाने चाहिए, जिससे लोगों में जो आर्थिक असमानता है उसको कम किया जा सके। मिल ने माना कि जो समान वयस्क मताधिकार है वह गलत है। मिल ने माना कि सभी लोगों को मताधिकार न दिया जाए और मत का मूल्य भी व्यक्ति की कुशलता के अनुरूप आंका जाए। अर्थात मिल ने भारित मतदान को स्वीकार किया है, जिसमें सभी मतों का मूल्य समान नहीं होता है। कहने का अर्थ है कि जो मिल था वह मानता था कि जो अनपढ़ और जिन्हें विषयों का ज्ञान नहीं है उन्हें मत से वंचित रखना चाहिए या उनके मतों का मूल्य कम आंका जाना चाहिए। जिस प्रकार हमारे भारतवर्ष में जब चुनाव होते हैं तो सभी जाति, लिंग, धर्म के आधार पर जो वोटिंग नहीं की जाती है, सभी का जो मत मूल्य होता है वो समान होता है। लेकिन जो भारित मतदान है, भारित मतदान में कुशलता वाले व्यक्ति का मूल्य अधिक आंका जाता है और कम कुशलता वाले व्यक्ति का मूल्य कम आंका जाता है। तो मिल ने माना कि लोगों को मताधिकार समान न दिया जाए, जबकि उनको इसके स्थान पर भारित मतदान दिया जाए। तो आज हमने जाना जे.एस. मिल के राज्य और शासन संबंधी कार्यों को। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।